आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर, इन्होंने 4 मई तक जो आदेश दिया हुआ था, सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक छुट्टी गई थी, उसी के तौर पर उसे आगे बढ़ाने की खातिर आज तारीख 4 मई 2021 मंगलवार के रोज परभनी के महापौर प्रतिनिधि रविंद्र सोन कांबळे, सभागृह नेता सैयद समीर सैयद साहिबजान उर्फ माजूलाला, उप महापौर भगवान वाघमारे, नगर सेवक बुधवंत, इनके शिष्टमंडल ने जिला अधिकारी की मुलाकात लेते हुए निवेदन देकर रमजान के आगे 10 दिन में लॉकडाउन के दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक छूट दी जाए, ताकि ईद की खरीदी करने में आसानी हो और ग्राम इलाके के कई मरीज जो कोविड सेंटरों में दाखिल है, उनके परिजनों को भी उन परिजनों को जरूरत की सामग्री खरीदी करने में आसानी हो। इसलिए 10 दिन का लॉकडाउन के दौरान दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक के छूट दी जाए। इस तरह का शिष्टमंडल ने मिलकर निवेदन दाखिल किया। महानगर पालिका के प्रतिनिधि जाकर शिष्टमंडल ने जो मिलकर जो निवेदन दिया, उस पर जिलाधिकारी के पीए कुलकर्णी ए ने अपने हस्ताक्षर से ये नमूद किया है कि परभनी शहर महानगर पालिका के शिष्टमंडल जिला अधिकारी ने पवित्र रमजान महीने के अवसर पर सहूलत मिलने के हेतु मुलाकात कर चर्चा की गई। उसमें उन्होंने बताया कि ईद के दौरान 3 से 4 दिन के पहले लॉकडाउन कुछ समय के लिए सहूलत दी जाएगी, ऐसा जिला अधिकारी के इस बारे में कहा गया। लेकिन कितने समय के लिए छूट दी जाएंगी और कितना समय दिया जाएगा और कितने घंटे छूट रहेगी, ये कुछ नहीं बताया गया। परभनी जिले के जनता को और दर्शकों को अवगत कराते चले कि जिला अधिकारी को जो भी शिष्टमंडल मिलने जाता है, उसके विपरीत ही काम होता है, विरोध में ही काम होता है। उसी तहत आज जिला अधिकारी ने अपने आदेश निकालते हुए 10 मई तक पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाया है, सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। यानी कि अब तरकारी, तमाम किराने सामान को भी उन्होंने बंद कर दी है और पूरी तरीके से लॉकडाउन किया है। सिर्फ दवाइयां और मेडिकल की जरूरत की चीजों को ही छूट रखी है। ऐसा आदेश आज उन्होंने पारित किया है। खुदा भी अपने रहमतों की इस पर बरसात करता है, जो जरूरतमंद की मदद के लिए आगे बढ़ता है। लोकशाही सेवा संगठन की ओर से रमजान की शुभकामनाएं। शुभेच्छुक अतीकुर रहमान, कांग्रेस ज्येष्ठ नेता, संस्थापक अध्यक्ष, लोकशाही सेवा संगठन, परभनी। परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर ने 4 मई मंगलवार के रोज आदेश जारी किया है कि उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी कोविड-19 की जंजीर तोड़ने के लिए प्रतिबंधात्मक और 7 रोग प्रतिबंधक कानून 1897 के नियम की किए गए अधिसूचना और नियमों के तरतूद के तहत और आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम 2005 के अधीन रहकर कलेक्टर इन्हें प्राप्त हुए अधिकार के तहत परभनी जिले में कोविड-19 महामारी फैलने को रोकने के हेतु लॉकडाउन कर्फ्यू की अवधि 10 मई 2021 के सुबह तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले भी उन्होंने 30 अप्रैल को जो जारी किया था, उसमें अन्य सामान्य चीजों को भी 15 मई तक कर्फ्यू लगाने की बात कही गई थी। उसी तरह कार्यालय के आदेश तारीख 14 अप्रैल 2021 के रोज आदेश जिन स्थापना अत्यावश्यक चीजों को जिन कार्यालयों को छूट दी गई है, उनमें सिर्फ किराना दुकानें, तरकारी, सब्जियां, फल बिक्री करने वाले सामाजिक दूरियां रखकर हाथ गाड़ों पर घर घर जाकर देने की ऐसी मुहलत देकर उसमें 1 मई से लेकर 4 मई तक सुबह 7 बजे तक जो तो समय दिया गया था। लेकिन अब इन सब चीजों को भी बंद करने का ऐलान कर दिया है, आदेश दे दिया है। इसके अलावा सभी दुकानें स्थापना बंद रहने की भी उसी तरह जिलाधिकारी ने इस समय पारित किए हुए आदेश में कहा है। समूचे जिले में इसकी अमलावरी करने की बात भी कही है। इससे पहले भी उन्होंने 15 मई तक महसूल विभाग के सभी सुनवाइयां बंद रखने के आदेश जारी किए हैं, सिर्फ अति जरूरत के सुनवाइयों को छोड़कर, जिसमें स्थगित और अन्य चीजें छोड़कर थी। अब जो उन्होंने आदेश निकाला है, उसमें जो तरकारी और किराना सामान को जो छूट दी गई थी, सब्जियां, फल विक्रेता को भी, उसको 10 मई तक आप बंदी ला ली है, बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। में सिर्फ अत्यावश्यक यानी कि जिसमें दवाइयां, मेडिकल और उससे जुड़ी हुई चीजों को ही जो तो मुभा दी गई है, यानी कि सहूलत दी गई है। बाकी सभी चीजें बंद रखने के आदेश उन्होंने 4 मई के रोज निकाले हुए आदेश में बताया है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। परभनी के एलसीबी पथक पर रेती माफियों का पत्थरों से हमला। गंगाखेड़ तहसील के झोला पिंपरी में हुई घटना। गोदावरी नदी से अवैध रेती ले जाने वालों पर कार्रवाई के लिए गए हुए एलसीबी पथक पर रेती माफियों ने पत्थरों से बारिश कर हमला किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। तारीख 3 मई शाम एलसीबी पथक के एपीआई वेंकटेश आलेवार, इनके मार्गदर्शन पर साईनाथ पुयर, जमदार बाला साहब सुंदरे, दिलावर खान, शेख अजहर, किशोर चौहान, हरीश से, सैयद मोबिन, नीले घुगे, सोनोने, संतोष शानब, इन्होंने अवैध रेती निकाले जाने की जानकारी निकालते हुए गोदावरी नदी के झोला पिंपरी से ट्रैक्टर जेसीबी द्वारा अवैध रेती निकालते हुए एक जेसीबी और 10 से 12 ट्रैक्टर की सहायता से रेती निकाली जा रही थी। पुलिस को देखकर कुछ फरार हुए। कुछ देर बाद पुलिस पर पथराव बरसाना शुरू हुई। पुलिस ने जब्त किए हुए गाड़ियों का सहारा लेकर दबे रहे, किंतु इस पथराव में
पुलिस नायक चौहान जख्मी हुए। कार्रवाई को विरोध दर्शाते हुए पुलिस पर ट्रैक्टर डालने की कोशिश की गई। इस हालात में एक जीसीबी, एक ट्रैक्टर पकड़ा रखा गया। गंगाखेड़ पुलिस को बुलाया गया, कुछ अपराधियों को हिरासत में लिया गया। इस मामले में पुलिस कर्मी संतोष सानप ने दिए हुए फिरियाद पर नंदू आनंदराव भिसे, चक्रधर आनंदराव भिसे, रामा कांबळे, अड़ू भारत भिसे, भगवान माधवराव बचाटे, विष्णु मोतीराम भिसे, दत्ता मोतीराम भिसे, विठल धारबाज मात्रे, सर्जे लक्ष्मणराव खटिंग, कृष्णा अच्युतराव भिसे सभी पिंपरी झोला के रहने वाले। के अलावा शिवाजी खटिंग, आसेफ, अनिल अच्युत भिसे, आनंदराव गजगे, अल्ताफ, मंगेश केशवराव भिसे और अन्य 8 से 9 पर गंगाखेड़ पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.